गुड मॉर्निंग। ये पर्टिकुलर चैप्टर देखो, क्लास फिफ्थ आपके जो चैप्टर आ रहे हैं आपकी बुक में से वो है फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो हम स्टार्ट करें क्लास चैप्टर नंबर फिफ्थ से। ठीक है। जो सिक्स्थ और सेवन्थ चैप्टर है वो सेवन्थ क्लास में भी आ रहे हैं, जो सेवन्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम है। बस थोड़ा सा जो बल्क है चैप्टर में, जो बल्क में टॉपिक पढ़े उनका अंतर है। तो जो चैप्टर नंबर फिफ्थ है इसका मतलब से नोएल। देखो से मतलब क्या होता है, इट इज़ नोएल। नोएल मतलब क्रिसमस। तो पहले हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पता आपके इससे क्वेश्चंस आ जाएं। बहुत चांसेस बनती हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएं। तो क्या लिखा है, aujourd'hui c'est le 25 décembre, मतलब 25th ऑफ दिसंबर इट इज़। सो से नोएल, इट्स नोएल। ला फामी मतलब द फैमिली, द मतलब ऑफ, इट्स अ preposition। मैनुअल, फेथ, फेथ मतलब देखो फेथ एक वर्ब होती है हमारे पास। फेथ एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है फेते। देखो फेते मतलब टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो फिर थे तो बाकी इन्होंने बोला है कि देखो मैंने आपको ई आर की कॉन्जुगेशन सिखा के वीडियो भेज चुकी है कि ई आर कैटेगरी के वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करें। तो dans la maison ils font un bonhomme de neige। ठीक है, वो बनाएंगे एक स्नोमैन। ठीक है। एल décore le sapin। सापा देखो क्रिसमस ट्री होता है, avec des अम्पूल, उसमें छोटी छोटी लाइट्स लगाएंगे। दे guirlandes इलेक्ट्रिक, उसमें बड़ी बड़ी वायर्स कनेक्ट करेंगे। le père de मानवेल रोंज लिकादो, अब जो उनके फादर हैं, लपैर मतलब फादर, वो गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट उसमें हैंग करेंगे किसमें, जो क्रिसमस ट्री है। ठीक है। इल आशित तुजूर द बो का दो, हमेशा वो अच्छे से, इल आशित मतलब आशिते एक वर्ब होती है टू मीन बाय, वो हमेशा बाय करता है ऑलवेज ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर द फैमिली। इल फेफ्रॉ, अभी इनका मतलब मैं बता दूंगा, बाकी इतना कुछ इसमें खास है नहीं क्योंकि एक्सप्रेशन से आपको पता लगेगा। बाकी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं, इसको हम क्लास में भी देख सकते हैं और इसकी मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, बट मेजर टॉपिक जो आपके इसमें आता है वो दूसरा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है। यहाँ पे देखना सब ध्यान से। वर्ब होती है आपकी एक फेयर। फेयर मतलब होता है टू डू और टू मेक, कुछ करना और कुछ बनाना। तो देखो बेसिक्स है, ज मतलब आई, इसको मैं ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ। इसका मतलब आई, इसका मतलब यू। ये त्यू वाला जो यू होता है वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको तू बोल दिया। फिर एल मतलब ही, एल मतलब शी, नू मतलब वी, वू मतलब यू। एल देखो ये आई एल एस वाला एल है, ये दे बोलते हैं, दे लेकिन किसके लिए, जो लड़के होते हैं, लड़कों का पूरा ग्रुप। जैसे मैंने बोला वो लोग तो ऐसे ही हैं, दे। ठीक है। फिर लड़कियों के ग्रुप को बोला दे आर गुड फॉर एग्जाम्पल, तो दे आर गुड, तो दे में ये वाला दे यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। फिर आपको याद करना है कि अकॉर्डिंगली क्या आता है। देखो इंग्लिश में क्या आता है, आई डू, यू डू, शी डज, ही डज भी आता है, मैंने लिखा नहीं है। वी डू, यू डू, दे डू। फिर अगर मेक के देखो, इस वर्ब के दो मतलब है, तो आई मेक, यू मेक, मेक्स, इसमें देखो एक एस ऐड हो जाता है, तो इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। वी मेक, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यू मेक, दे मेक। और ये वाला जो वो है इसका मतलब होता है आप, मतलब वो भी यू है, वो भी यू है, ये भी यू है, तो इसमें अंतर यही है छोटा सा, आपको मैंने बता दिया है। तो बस फ्रेंच में आपको याद करना है, आई के साथ ये वाला फे आएगा, त्यू इस वाले त्यू के साथ ये वाला फे आएगा, ही और शी के साथ ये वाला फे आएगा। फे बोलते हैं, फे मतलब डू। और मेक, फेज ऑन, नू के साथ फेज ऑन आएगा, वो के साथ फेत आएगा, इल और एल के साथ क्या आएगा, फॉ। फॉ मतलब डू, इन सबका मतलब डू और मेक है। ठीक है। इसको आपको रटना है, याद करना है, आप जैसे भी करो बट यू मस्ट। ठीक है, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर दैट। फिर एक्सप्रेशंस आते हैं फेयर के साथ, कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास है। एक्सप्रेशन जैसे मैंने बोला, इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड आता है, ठीक, एक वर्ड आता है हमारे पास, एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास। आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि वो वॉक पे जाती है तो शी आएगा, तो शी के साथ गो क्या बन जाएगा, गोज बन जाता है। हमें इंग्लिश में इतना पता है, बाकी देखो पीछे का सेम रहेगा। ठीक है। इसीलिए एक्सप्रेशंस आसान इसीलिए है क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, क्योंकि हमको देखो आगे वर्ब दिख रही है ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इस वर्ब से बने हुए हैं। तो ये देखो प्रोमेनाड, यून प्रोमेनाड, ड्यूफुट, ये सब कुछ सेम रहेगा। अब ध्यान से देखो इस पर। अब मैंने बोला इसका मतलब फेयर दी स्की मतलब टू डू स्की, आप बर्फ़ में नहीं करते, स्की करते हो, आपने की भी ना हो पर फिर भी आपने टीवी में देखी होगी स्की करना, तो आपको बोलना है कि आई डू स्की। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, पहले इन एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं फिर करेंगे। फेयर मतलब होता है, देखो अब यहाँ पे फेयर का मतलब मेक है क्योंकि मैं केक बना रहा हूँ, गातो मतलब केक होता है, तो फेयर गातो मतलब टू मेक अ केक, तो मैं केक बना रहा हूँ। फेयर से दवार मतलब टू डू होमवर्क, दवार मतलब क्या होता है, होमवर्क। ठीक है। फेयर इन प्रोमेनाड मतलब टू वॉक, चलना।
ठीक है। एक और आता है हम पे फेयर दी फुट, मतलब टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखो फुट लिखा हुआ है, इट मीन्स टू फुटबॉल। लेकिन इन एक्सप्रेशन को यूज़ कैसे करें, दैट्स द पार्ट। मैंने बहुत ईजी सा सेंटेंस देना आपको, वो ये है। यहाँ देखो, आई डू स्कीइंग, या आई डू स्की लिख दो फॉर नाउ, मैं स्की करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंच में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इन वर्ब्स को याद कर लोगे तो आपको इजी पड़ेगा। आई क्या है यहाँ पे, ये ज, तो ज। डू के लिए देखो उसके आगे क्या लिखा है, फे, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, द्यू स्की, स्की। बस इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कोई टफ है ही नहीं। फिर मैंने बोला वो केक बनाती है, तो शी मेक्स केक, ऐसे लगाना भूल गया, शी मेक्स केक, ठीक है। तो मेक्स के लिए देखो एल फे आ रहा है, देखो फे, तो क्या आएगा, एल फे। और केक के लिए यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन पीछे उसको ऐसे कैसे नोट कर लो, अंग है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद करने के पेपर में आपके आ सकते हैं। फेयर ले द वर्ब, मैंने बोला दे डू देयर होमवर्क, ठीक है। दे, अब यहाँ पे लड़की है लड़का हमें नहीं पता, तो हम कोई भी यूज कर ले, चलो लड़की वाला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एल, एल फे, एल के साथ फे तो नहीं आएगा, देखो एल के साथ यहाँ पे क्या, फॉ, FONT, एल फॉ दे द वर। ये बहुत बेसिक सी चीज है। फिर मैंने बोला वी, इसको देखो वी वॉक, अगर वी वॉक भी बोल रहे हैं ना तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसमें देखो, इसमें ना मेक आया, इसमें ना डू आया। देखो आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो वी वॉक, तो नू, तो वॉक के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो वॉक के लिए तो फेयर, फेयर से स्टार्ट हो रहा है, पूरा वर्ब है फेयर से। तो फेयर के लिए वी के साथ क्या आता है, नू के साथ क्या आता है, ये देखो फेजों, तो नू फेजों। और बाकी पीछे जो एक्सप्रेशन है आपको बस नोट करना है, वर्ब कहाँ पर है, वर्ब को किया उसके पीछे ऐसे ही नोट कर दो, फेजों इन प्रमेनाथ। ये आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ मैं। ये आपको करना है फॉर्मल वाले वू से, ठीक है, यू से, यू प्ले फुटबॉल। तो आपको ये बनाना है, इजी है, वो भी इस वाले से बनाएंगे, देखो वू से, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। कुछ चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फ्रेंच में अगर आपको वेदर के बारे में पूछ रहे हैं, हालांकि आपके इसमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, पर कभी कभी होता है आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सीजन्स के बारे में। सबसे पहले हम पे 4 सीज़न होते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फ्रेंच में अगर आपको पूछना ना कि वेदर कैसा है, तो कैल टॉम फे तिल, इसको याद रखना है एक्सप्रेशन, ये रटने वाली चीज़ें। तो कैल टॉम फे तिल मतलब व्हाट इज़ द वेदर लाइक, ठीक है। तो व्हाट वेदर इज इट, या व्हाट वेदर इज इट, कौन सा वेदर है। तो अगर आपको बोल, देखो ये सारे के सारे आपको एक चीज़ कॉमन नोटिस करवाऊंगा, मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ। पहले के 5 एक्सप्रेशन में फे आ रहा है, फे 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 फे। एक चीज़ याद रखना, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। इसमें इल आया तो इसमें एल नहीं आएगा, ज नहीं आएगा, इसमें ओनली ये लिखाया था मैंने, ये वाला आएगा, ये वाला, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो इट इज़, तो इल फे, फे सब में याद कर लेना, ये तो कॉमन है। शो, शो मतलब हॉट, इट इज़, अगर इल फे शो बोलोगे मतलब इट इज़ हॉट। अगर आपको कभी क्लास में बोलना है, मैं बोलूँगा कहता हूँ फेतिल, मतलब मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा आपसे, आपका उसका मतलब मैं वेदर पूछ रहा हूँ, तो आप बोलोगे इल फे शो, इवन द इट्स विंटर, तो हम क्या बोलेंगे, इल फे फ्रॉ बिकॉज इट्स कोल्ड। फिर इल फे नुई मतलब इट इज़ नाइट, इल फे जूल मतलब इट इज़ अ डे, इल फे बो मतलब इट इज़ ब्यूटीफुल। फिर 2 अलग आते हैं हम पे, इनको भी ऐसी कैसी आपको याद करना है। इल प्लो मतलब इट रेन्स, इल नेश मतलब इट स्नोज बेसिकली। फिर आपका आता है सीजन्स, आपके सीजन्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला सीजन क्या आता है, फ्रातोम, फ्रातोम, इसका मतलब द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में क्या रहता है, स्प्रिंग में बहुत सारे, स्प्रिंग में मतलब हमारे पतझड़ होता है, मतलब नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है। तो इल्फेबो मतलब इस टाइम में ब्यूटीफुल रहता है, तो हमने वाला एक्सप्रेशन हो दिया इल्फेबो। आपसे पूछ लेंगे कैसा रहता है, तो इल्फेबो। लेते, लेते मतलब समर, समर में क्या रहता है, ऑफ कोर्स हॉट रहता है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ हॉट। आपसे पूछ लेंगे तो आप बोलोगे इल्फे शो। यहाँ पे डी लगाना भूल गया, तो डी आप चेंज मैं कर देता हूँ, इल्फे शो, ठीक है। फिर आपका अगला आता है इल्फिश हो गया, उसके बाद ऑटम आता है। ऑटम, ऑटम में कुछ खासा मौसम अच्छा रहता है नहीं, क्योंकि बारिश पड़ती है उस टाइम में बहुत। इल्प्ल और इल्फे दिवों, एक और वर्ब है, एक और इल्फे फे से देखो, एक और आपका एक्सप्रेशन इल्फे दिवों मतलब देयर इज अ विंड। ये याद करना है आपको सारे के सारे। उसके बाद आपको सीजन के नाम भी याद कर लो। और विंटर देखो, विंटर को लिवेर बोलते हैं, मतलब विंटर। इल्फे फ्रॉ मतलब इट इज़ कोल्ड, या
विंटर के टाइम पे क्या होता है, इल फेफ्रो, हमने एक्सप्रेशन ऊपर से उठा, आप देख सकते हो इस टाइम पे क्या रहता है, आपको ये सब याद करना है। ठीक है, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब आपको नेगेशन करने को आएगा पेपर में। नेगेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका, नेगेशन करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में नॉट होता है, नेगेशन मतलब होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव आपके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला आई लाइक चॉकलेट। ठीक है, ओके। इसको मेरे को नेगेटिव में बनाना, तो क्या बोलूँगा, आई डू नॉट, बस डू नॉट लाइक। इंग्लिश में तो ऐसे बन जाता है चॉकलेट, ये इंग्लिश की बात है। फ्रेंच में थोड़ा सा अलग होता है। फ्रेंच में वैसे आपको लिखा देता हूँ, आपको वर्ब भी नहीं पता होगा आई थिंक। ज मतलब आई, लाइक के लिए बोलते हैं अदौर, क्योंकि एक वर्ब होती है, अभी इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं। अदौर, जादौर, तो बिकॉज ये ऐसा है तो दो वॉवल सामने हैं, तो मैंने बताया था पहला वॉवल कट जाता है तो क्या बनेगा, जादौर, सीधा ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे दोनों। अब चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो हमको सबसे पहले एक सेंटेंस में ढूंढना है एक वर्ब। वर्ब कहाँ, वर्ब क्या है, लाइक, आदौर। तो पहले जो को दोबारा से वैसे लिख दिया। इसको नेगेटिव बनाने के लिए करते क्या है, जहाँ पे इंग्लिश में नॉट रहता है, यहाँ पे क्या आएगा, न और पा, न और पा। तो हम कैसे करेंगे, ज न, फिर आदौर वर्ब लिखेंगे, आदौर, फिर इसके पीछे पा। तो वर्ब के आगे पीछे ये लगाएगा न और पा, ये वर्ब के न पीछे आएगा और पा उसके उस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, न इस तरफ आ जाएगा, पा इस तरफ आ जाएगा आपका। तो ये आपको याद करना है। तो अब देखो यहाँ पे भी फिर वही हो गया, ज, अब दो वॉवल सामने, तो ज नादौर पा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेंटेंस ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें वर्ब कौन सी है। वर्ब खोज लिया आपने तो देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मैंने वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल लिखा है, थोड़ा सा आपके इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल बताने में मुझे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है आपका। ठीक है, आर्टिकल मैं दोबारा से बताता हूँ, मैंने वीडियो भेजी थी। आर्टिकल डेफिनिट और आर्टिकल इनडेफिनिट, ये याद करनी है आपको। तो आर्टिकल डेफिनिट, आर्टिकल इनडेफिनिट। डेफिनेट कौन सा होता है, ल, ला, ले, इन तीनों का मतलब होता है द, बस इतना याद कर लो, दैट्स इट। फिर इनडेफिनिट क्या होता है, अ, यून, इन दोनों का मतलब क्या होता है, आ। अभी के लिए ए याद कर लो, ए, दैट्स इट। इंग्लिश में ए होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये ए या एन भी बोल लो। फिर जैसे मैंने बोला, और एक और इसमें आता है दे, इसका मतलब होता है सम, जब हम अननोन क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, द का यूज होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करें। मैंने बोला द गर्ल इज नाइस, लड़की अच्छी है, ठीक है। और मैंने यहां पे बोला अ गर्ल इज नाइस। इन दोनों में फर्क क्या, जब मैंने द गर्ल बोला तो मैं अपने जो मेरा लिसनर है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और जब मैं अ गर्ल बोल रहा हूँ तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो द गर्ल मतलब देखो ल, तो लड़की के लिए देखो ये फेमिनिन के लिए आएगा। फेमिनिन मतलब जब कोई भी नाउन आपका क्या होगा, ये लड़की फीमेल है तो इस केस में लाएगा। अगर मैं लड़कों की बात करता हूँ तो मैस्कुलिन, ये लड़कों के केस में आएगा। और ये क्या आएगा, प्लूरल, ये तो दोनों के केस में आता है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, क्योंकि इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो प्लूरल है। फिर इसमें क्या आता है, अगर मैं अब और ये दोनों ये किस में आता है, ये फेमिनिन के केस में आता है आपका, फेमिनिन। और ये आपका किसके केस में आता है, मैस्कुलिन। ठीक है, इतना समझ लो। मिला, लड़की को क्या बोलते हैं, लफिया। इसको क्या बोलते हैं, आपने एत्रवर बहुत बार पढ़ी, नहीं पढ़ी तो आई डोंट नो। फिर संपा, लफी ए संपा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे द देख लो। फिर तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि ये होते क्या हैं। फिर मैं बोलूँगा अ गर्ल, तो यूर ना आएगा बिकॉज लड़की फेमिनिन है। ए संपा, ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है आपका। अब वापस चलते हैं अपने जहाँ से हमने प्रोग्रेस किया था। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैंने बोला शी हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ पेन, उस पर पेन है तो पेन को बोलते हैं स्टीलो, और स्टीलो एक मैस्कुलिन है तो उसके पीछे आ पेन, क्योंकि जनरल बोला मैंने तो आ। जब भी आ का केस आएगा ना तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, देखो इसमें वर्ब कौन सी है, देखो हैज़ तो वर्ब है, देखो वर्ब पहचानिए, वर्ब नहीं पहचानोगे तो पूरा गलत कर दोगे। शी हैज़ अ पेन, तो हैज़ के लिए क्या आएगा, आ। तो एल,
अब मैंने क्या बोला, वर्ब के पीछे क्या लगेगा, न, और उसके बाद क्या लगेगा, पा। तो पहले लिखो न, और वर्ब क्या है, हैज़, और हैज़ को मैं हमने क्या लिखा, आ। फिर क्या है, उसके बाद क्या लगेगा, पा। अभी पहले इतना देख लेते हैं, तो पहले इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिकॉज दो वॉवल, देखो ये वॉवल सामने सामने, तो पहले वाले का वॉवल जाता है, तो इसका वॉवल कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ना। ऐसे अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, और पा। अब देखो आंस्तीलो, अब क्या आंस्तीलो सेम रहेगा, तो फ्रेंच में मैं आपको बता दूं नहीं रहता, इट डजन रिमेन सेम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अ कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, द, और फिर स्तीलो। छोटी सी चीज़ है जो आपको दिमाग में बिठानी है अपने, ठीक है। शी हैज़ एन इरेजर, उसके पास एक इरेजर है, तो एल आ यून गॉम, इरेजर को गॉम बोलते हैं, तो एल, बिकॉज आपको पता है हैज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट वर्ब है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखो हैज़ एक वर्ब है आपकी, तो इसके पीछे क्या आएगा, न, फिर ये वर्ब ऐसी की ऐसी नोट हो जाएगी, इसके पीछे पा आएगा, ये नेगेटिव बनाने के लिए। और मैंने बोला देखो यहाँ पे आर्टिकल आ गया, जब भी आर्टिकल इनडेफिनिट आएगा, जब अ यून और दे, वो तीन बताए थे मैंने, ये तीन आएंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे बदलाव होंगे। तो क्या बोला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना और पा, बाकी ये तो ऐसे कैसे नोट हो जाएगा। और बिकॉज यहाँ पे यून गॉम लिखा है तो द हो जाएगा, द गॉम, बस, दैट्स इट। सारे केस में ऐसे करना है। एक अगर आपको फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको उसका केस नहीं बताया, यही बता देता हूँ, लगे हाथों। DES मैंने बोला, दे हैव पेंसिल्स, उनके पास पेंसिल्स हैं, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, सॉरी शैडो व्यू में नहीं था, दे हैव पेंसिल्स, तो क्या है, दे के लिए क्या आता है, इल, और हैव के लिए ONT आता है। अब वर्ब वर्ब याद होगी तो वो आपके ऊपर है। पेंसिल्स को क्या बोलते हैं, क्रेयॉन, और एक एस लग जाएगा। लेकिन हम फ्रेंच में एक छोटी सी चीज़ हमें याद रखनी होती है कि हम इसको ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है, जब भी नाउन होगा उसके पीछे आर्टिकल चाहिए। तो जब एस है और उसके पास पेंसिल्स है, हमें पर्टिकुलरली नहीं पता कौन सी पेंसिल है क्या है, तो हम सीधा उसमें DES लगा देंगे, क्या लग जाएगा, दे क्रेयॉन। क्योंकि सम हमें जब क्वांटिटी पता नहीं होती ना कितनी है, बस हमने बोला पेंसिल्स हैं उसके पास, तो हम ये लगाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पेंसिल्स की बात कर रहे हैं कि वो पेंसिल जो मैंने उसे दी थी, पेंसिल्स की भी बात कर रहे हैं, तब LES आएगा, जब स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जर्नल है और हमें पता नहीं है कि कितनी पेंसिल है, तो हमने जनरली बात की है, तो DES आएगा। तो अगर इसको नेगेटिव कन्वर्ट करें तो देखो इल, और आपको पता है हैव है, तो ONT यहाँ पे हैव है, तो उस एक वर्ब है, तो उसके पीछे ना लगा दो, ONT यहाँ पे कर दो, पा, और उसके बाद क्रेयॉन। अब DES हो या हो या यून हो, सब में द लगेगा, द क्रेयॉन, और क्रेयॉन में एस तो रहेगा ही रहेगा। ये नेगेटिव का इम्पैक्ट है इनके ऊपर। फिर ये देखो, ये न ओ और ई सामने आ रहा है, तो पहला ई कट जाएगा, तो ये बनेगा, दैट्स इट। ध्यान से देखना, से कॉपी सबको नोट से बनाना है। अभी हाँ मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, अब यहाँ पे इस वाला आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये देखो मैंने इसको लिखा भी हुआ है, से इन रेगुलर, एक रेगुलर तो लिख देता हूँ, चलो स। देखो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पीछे ई रहा था इसके, तो इसीलिए अब इसको EST लिख देंगे, सेपरेटली लिख देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। इसके पीछे ना लगा दो, इसके पीछे पा लगा दो, ठीक है। यून रेगुलर देखो, अब यून रेगुलर तो द में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेगुलर ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ ई है तो ई पहला कट जाएगा, तो EST बन जाएगा, इलालस्तीलो, तो इसमें आ गया। लेकिन जब आर्टिकल डेफिनेट, जब LE LA और LES का केस आएगा, तो ये दे विल रिमेन अनचेंज्ड, दे विल रिमेन अनचेंज्ड, ये बदलेंगे नहीं। तो मुझे नेगेटिव बनाना, तो देखो इल और न, आ और पा, बिकॉज यहाँ वर्ब है, वर्ब के आगे पीछे नपा लगाते हैं, और स्तीलो में देखो लस्तीलो, तो लस्तीलो ही रहेगा नेगेटिव में भी। ये दोनों में फ़र्क है, क्लियर। एग्जाम्पल आपको खुद करना है आपकी बुक में, मैं आपको अभी एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, अभी आपके आगे आ जाएंगी। तो छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बुक आपकी, अब ध्यान से इस बुक में देखना, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ से ये चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद देखो हमारे 4 सीज़न है, लफ्रातोम, स्प्रिंग, लेते, समर, फिर यहाँ पे लिखा है आपका लोटन, ऑटन सीजन, और लिवेर। मतलब अब इसमें देखो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इल्फे फ्रॉ, इल्प्ल, इल्फे ड्यूवॉ, ऊपर लिखा है देखो इल्फे शो, इल्फे बो, मतलब डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा, एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग याद करना है। फिर आपकी देखो ER कैटेगरी की वर्ब आती है, ER कैटेगरी की वर्ब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से फटाफट से बता देता हूँ ER कैटेगरी की वर्ब को आखिर टैकल कैसे करते हैं। देखो सबसे ईजी है ER को टैकल करना, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर जैसे उन्होंने एक वर्ब दिया आश्रित, ये बस ER कैटेगरी कुछ स्पेशल वर्ब्स है जो उन्होंने दी हुई है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। पहले आपको देखो वो लिखना है, आपको प्रोनाउंस लिखना है, ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल, ठीक है। अब
हमारा क्योंकि ये ई आर कैटेगरी की वर्ब है, देखो ई आर कैटेगरी का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ब ई आर से एंड होती है, तो हमको हमारा काम किया इनको ई आर को हटाना। ई आर गया तो क्या बचा, ए सी एच ई टी, ए सी एच ई टी, ए सी एच ई टी, ठीक है। पहले इसको ऐसे नोट कर देंगे क्योंकि हमें बाद में इनमें एडिशन करना है, ए सी एच ई टी। तो पहले वाले में हमेशा क्या ऐड होता है, ई, ज के साथ देखना ई ऐड होगा, फिर इसके बाद ई एस ऐड होता है, टी के बाद ई एस, फिर ई फिर से, फिर ओ एन एस, फिर ई जेड, फिर ई एन टी। दैट्स इट, दैट इज द पर्टिकुलर केस, ठीक है। लेकिन ओनली ज के केस में आप बोलोगे कि सर त्यू और देखो यू और ए सामने सामने, तो स्पेशल केस है, त्यू के साथ एल के साथ ये कभी भी मर्ज नहीं होते, बस ज के साथ होते हैं। पहले क्या बन जाएगा, ज, क्योंकि इसमें दोनों ई और ए सामने आ रहे हैं तो ई कट जाएगा, तो क्या बनेगा, जाशेत। लेकिन इसमें एक छोटा सा रूल है, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक छोटा सा रूल है कि ये सब कॉन्जुगेट तो मैंने जैसे बताया ई आर कैटेगरी की सारी वैसी कॉन्जुगेट होंगी, लेकिन इसमें क्या है, ई के पीछे एक्सेंट लगता है। देखो इस वाले ई के पीछे एक्सेंट लग जाता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। नू और वू के केस में नहीं लगता, पर ये ई ई ये देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ लगता है हमेशा, ये आपको देखना है। फिर देखो ई आर कैटेगरी की वर्ब है, ये भी सेम रहेगी, बस इसमें ई आर मैं इसको बता देता हूँ आपको, आई थिंक आई नीड टू टेल यू, ठीक है। COMMENCER, देखो मैंने क्या बताया था, वर्ब सारी वही प्रोनाउंस नोट कर लेते हैं, एल एल त्यू, सॉरी वू, सॉरी यहाँ पे नू था, आई एम सॉरी, नू मतलब वी, वू एल एल, एल एल, ओके। अब ध्यान से देखोगे आप, तो कॉमन से मतलब होता है टू स्टार्ट, पर ये वर्ब कौन सी कैटेगरी की, ई आर कैटेगरी की, तो पहले इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, COMENC, ई आर हटाए, सब में ऐसे ही नोट कर लेना। फिर पीछे क्या ऐड करना है, इसमें ई ऐड करो, इसमें ई ऐड करो, सॉरी इसमें ई एस करो, फिर इस अगले में ई होगा। ये ऑर्डर याद रखना पर आपको, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। ONS, EZ और ENT, बस। बाकी इसका जो रूट है सेम रहेगा, ठीक है। बस इसमें जो हमारा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें जो हमारा देखो, इस पर स्पेशल केस क्या है, जो हमारा नो वाली फॉर्म आती है उसमें सी जो बनता है ना, सी, उसमें एक छोटा सा एक्सेंट लग जाता है, से दी है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने देखो ये वर्ब्स दे रखे, ये वर्ब दे रखे, आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, प्लीज़ सो डू इट, ये आपका होमवर्क है। ये 3-4 वर्ब दे रखे, इनके मीनिंग के साथ आपको ई आर से, देखो सारी ई आर कैटेगरी की मैंने बता दिया कैसे काट के आपको उसमें एडिशन करना है, और यू विल बी डूइंग दैट, ठीक है। फिर आपकी एक और वर्ब आती है ई आर कैटेगरी की, इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें बस आपका जो ई आर तो हटता है, लेकिन इसमें LLL बन जाता है, बस इतना अंतर है। तो इस ये वर्ब आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए बता रहा हूँ, इसको याद करें। फिर जते, सेम इस कैटेगरी की वर्ब है, तो इसमें एक टी, ई आर तो हटता है लेकिन एक TTT बन जाता है जब इसमें, बाकी देखो एडिशन तो ES, ONS, EZ और ENT, वो तो सब दोनों में ऐड होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर है, DL आ जाएगा इनमें और इसमें DT आ जाएगा। ये कुछ स्पेशल वर्ब है, बाकी सारी की सारी वर्ब ऐसी कॉन्जुगेट होती है, ठीक है। बाकी मैंने इस बुक में आपका देखो अगला पेज आता है, इसमें मैंने आपको एक्सप्रेशन बताए थे, एक्सप्रेशन इसमें कॉमन रहेंगे। देखो मैंने आपको बताया था, इल्फे अंक गातो, वो केक बना रही है, इल्फे दिसकी वो स्की कर रही है, एल्फे से दवार अपना होमवर्क कर रही है, इल्फे जूर डे है, इल्फे न्यू नाइट है, इल्फे शो, इल्फे फ्रॉ, इल्फे इनफ्रोमना मतलब वॉक कर रही है। तो ये सारे एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुके हैं। ये मैंने नेगेटिव वाली कंडीशन आपको भी समझाई थी, इसको देख लो ध्यान से, इसको नोट भी कर लेना, एग्जांपल मिलते हैं। देखो एल आ लस्तीलो, उस पर पेन है, वो स्पेसिफिक पेन की बात कर रही है, लेकिन जब ये नेगेटिव में बनता है, वर्ब आ है तो उसके पीछे न और पा लग जाएगा। बाकी मैंने सिचुएशन बता दी थी आपको, ल नहीं चेंज होता। लेकिन इस केस में ऊपर देखो मैंने बोला एल आ दे स्टीलो, उसके बाद बहुत सारी पेन है दे स्टीलो, पर ये इंडेफिनिट है, आर्टिकल इंडेफिनिट है, तो ये यहाँ पे जाके द बन जाएगा। सारे के सारे जितने भी अ होगा तो वो द बनेगा, चाहे इवन होगा वो भी द बनेगा, तीनों के तीनों द बनेंगे। लेकिन जो डेफिनेट का केस है उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको लेजूर, ठीक है, आपको जूर याद करने मतलब दिन, लेजूर दला समेन, तो लर्न दी मतलब मंडे, मैथ दी मतलब ट्यूसडे, मैक्र दी मतलब वेंसडे, ज दी मतलब थर्सडे, वंद्र दी मतलब फ्राइडे, साम दी मतलब सैटरडे और दिमांश मतलब संडे। इसको कॉपी में नोट कर लेना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है। बाकी ये वर्क की मैं आपको लिस्ट, ये पूरे वर्ड्स की आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उसे देखें तो आपको उससे अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये वर्ब देख, पूरी वर्ड्स वीडियो पॉज करना और इन वर्ड्स को याद कर लेना, क्योंकि ये वर्ड्स आपके पेपर में दिख सकते हैं। आपको कभी ट्रांसलेट करने को आते हैं तो आपसे वर्ड, तो इन सबको याद कर लो, ठीक है। देख लिया। अब देखो कि एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, हमारा ज़्यादा नहीं रह गया, ठीक है। एक्सरसाइज कैसे आती है,
ओ मुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन पहला अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कंप्लीटली फ्राज avec les mois मतलब मंथ से पूरा करना है और सीजन से करना है। तो यहाँ लिखा है इल fait chaud, तो पूछा है कि मंथ डैश कौन से मंथ में गर्मी होती है, ठीक है। तो इल fait chaud ओनान, ओनान मतलब इन इंडिया, इतने मतलब क्या होता है समर में होती है, ऑफकोर्स तो ये आएगा समर में, ठीक है। ऑन डैश इल नैश, इल नैश का मतलब मैंने क्या बताया था, इट स्नोज जब बर्फ को पड़ती है, इवेर, इवेर क्या विंटर में, तो आपको ऐसे करना है। फिर यहाँ पे देखो जीन बियाला फ्रांस, अब आप फ्रांस को कब पसंद करते हो तो वो आपके ऊपर है कौन सीजन में करते हो, इसमें आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। स्प्रिंग में करते हो ऑफकोर्स, यूजुअली लोग स्प्रिंग में करते हैं। ओ मुआ, ओ मुआ मतलब इन द मंथ ऑफ, जहाँ पे भी था ओ मुआ मतलब इन द मंथ ऑफ डैश इल fait chaud। अब शो ऑस्ट्रेलिया में कब रहता है हमको नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया में कब रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्ली जून में रहता होगा, हम आइडिया लगा सकते हैं, इतनी स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, तो आप कोई भी चुन सकते हो। दिसंबर तो मत चुनना, दिसंबर आपको सारे के सारे मंथ के नेम भी याद करने हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। मंथ के नाम ज़रूर याद करना, ठीक है, ओके। बाकी ल मूसों और नान कॉमोन्स, अब जो हमारा सीज़न है, जो मौसम होते हैं हमारे, वो कब स्टार्ट होते हैं, जब बारिश होती है। बारिश कब होती है हमारी, मई के टाइम पे हो जाती है, जुलाई के टाइम पे स्पेशली होती है, तो जुलाई का लिख सकते हैं। तो इसको आपको याद भी करना है, इन क्वेश्चन को आप देख लेना इसमें कैसे कैसे आप लिख रहे हैं। फिर आपका ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लीटली फ्राज avec les फेयर। अब देखो यहाँ पे वर्ब के साथ कौन सी फेयर वर्ब, मैंने पीछे पूरी डिटेल में सबसे पहली चीज़ वही बताई थी इस वीडियो के। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन भी मत पढ़ो, सिंपल देखो यहाँ पे क्या है, त्यू दे रखा है। त्यू मतलब आपको बेसिकली पता है त्यू मतलब क्या होता है, यू, तो त्यू के हिसाब से क्या आएगा वो लिख दो, ज के हिसाब से क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके नू के हिसाब से क्या आएगा, वो के हिसाब से क्या आएगा, औ के हिसाब से क्या आएगा। औ मतलब क्या होता है, औ मतलब भी वी होता है, तो औ आपकी इस कैटेगरी में आती है, मैंने आपको कभी बताया नहीं होगा, पर आपका जो एल एल और इसी कैटेगरी में आपको ऑ आता है। ऑ मतलब देखो क्या होता है वी, ये इनफॉर्मल वी है, तो इस केस में आपको फे आएगा। तो ये एल एल की कैटेगरी में जितने वर्ब दिखेंगे आप उसके साथ सर्च कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको। फिर आपका आता है उई, ठीक है, में डैश, तो उसने बोला उई में डैश, तो फेर अतोंस्यों, यहाँ पे पूरी वर्ब आएगी आपकी फे अतोंस्यों, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। एस इल फे फ्रॉ, देखो फ्रॉ मतलब डैश फ्रॉ मतलब आपको एक्सप्रेशन बताया था इल फे फ्रॉ, इल न डैश फ्रॉ पा, तो मतलब यहाँ पे इल न फे पा फ्रॉ जे शो। फिर की डैश ला क्विजीन, कौन क्विजीन बना रहा है, तो कुक के लिए क्या बोलते हैं फेयर, मेक के लिए ना क्विजीन मतलब होता है खाना कौन बना रहा है, तो फेयर के लिए की मतलब हु, तो थर्ड पर्सन आएगा तो FAIT आएगा यहाँ पे। फिर आएगा एल डैश ला क्विजीन और आज वो क्विजीन बना रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो क्विजीन बना रही है। तो एक्सप्रेशन आपको याद करना है, ये बहुत जो एक्सप्रेशन आपको बताएं, अगर एक दो एक्सप्रेशन बाई चांस रहते हैं हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो, तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। उसके बाद आपको कलर याद करने, कलर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कलर आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, कलर बहुत ध्यान से देखना। तो कलर आपका आता है, देखो कलर क्या है, रेड, ग्रीन को वेर बोलते हैं, ब्लू को ब्लू बोलते हैं, फेमिनिन। अगर इसकी देखो हर चीज़ का यहाँ पे फीमेल और मैस्कुलिन फॉर्म होती है फ्रेंच में, तो आपको याद रखनी है। ब्लू को ब्लू बोलते हैं, येलो, ये सारे कलर एडजेक्टिव होते हैं। तो जोन येलो को बोलते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज ही बोलते हैं, वायलेट को वियोलेट बोलते हैं, ब्राउन को मारो बोलते हैं, पिंक को रोज बोलते हैं, ROSE है, ब्लाउ बोलते हैं BLANC, और इसकी फेमिनिन फॉर्म BLANCHE होती है। ग्रे को ग्री बोलते हैं GRIS, और अगर फेमिनिन फॉर्म देखो GRIS और फेमिनिन फॉर्म है तो ग्रीज, ठीक है। और ब्लैक को नोयर बोलते हैं, और नोयर ये हो गया देखो। इसीलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें क्या पूछा है कि इल प्ल, जब बारिश पड़ती है तो लशियल मतलब जो आपके बादल होते हैं वो कैसे जाते हैं, लशियल डैश, ऑफकोर्स ग्रे हो जाते हैं, तो कलर देखना यहाँ पे, कलर्स बस कलर लिख लें। इलिया दे फ्लर, आपके गार्डन में कौन कौन से कलर के फ्लावर, तो आप एक कलर लिख दो कोई भी। ले शेरीज, शेरीज क्या होती है, बेरीज होती हैं, तो बेरीज कौन से कलर की होती है आप खुद मेंशन कर सकते हो। माई वॉच मतलब माई कार इज डैश, कलर कौन सा वो कलर मेंशन कर सकते हो। बस जब भी जहाँ पे आपको देखो ई दिखेगा जिसके पीछे, वो मतलब फेमिनिन होंगे, तो आप फेमिनिन उनका जेंडर भी मेंशन कर सकते हो। से लफ्रातोम, ये स्प्रिंग है तो लिफ ये मतलब लीव्स, लीफ क्या करती है, उनका कलर क्या होता है वो आप कलर मेंशन कर सकते हो। लल्ले मतलब मिल्क, मिल्क कैसा होता है कलर में, वो आपको कलर में लिखना है। जेल से वो आपके बालों का कलर क्या है वो आप कलर मेंशन कर दो। जेमला कूलर, आपको कौन सा कलर पसंद है उसका नाम लिख दो। ईजी था, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी इस वाले क्वेश्चन में देख लो, मैंने आपको नेगेटिव सिखा दिया था कैसे करना है। देखो इसमें दे है, नेगेटिव में द बनेगा। बाकी देखो वर्ब सर्च करनी है आपको, वर्ब कौन कौन सी वर्ब के आगे पीछे आपको लगा देना है, ठीक है।
ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने सारी वर्ब पढ़ी थी पीछे अभी भी। ये देखो त्यू के हिसाब से क्या आएगा, जत, तो पहला जते वर्ब है तो ई आर कैटेगरी की वर्ब है, तो त्यू के हिसाब से वर्ब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। त्यू के हिसाब से क्या आएगा, जते में त्यू के हिसाब से क्या आएगा, देखो ये आएगा, ये वाला, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऐसे जितने भी दे रखे हैं आपको बस फोकस किस पे करना है, सब्जेक्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नू, इल, एल, वू, जाक एंड माही मतलब दे, तो दे इल होता है, तो इन सब के हिसाब से आपको वर्ब पुट करनी है। होमवर्क है, मैं कॉपी चेक करूँगा आपकी 1-2 दिन में। नेगेटिव है, फिर क्वेश्चन पूछे हुए देखो आपसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, होपफुली पेपर में आए आपके क्वेश्चन पूछे हुए। कॉम्बिया मतलब होता है हाउ मेनी, तभी मैंने बोला पीछे जो वर्ड लिस्ट दिया उसको याद कर लो। कॉम्बिया मतलब होता है हाउ मेनी, दमुआ हाउ मेनी मंथ्स। यातिल मतलब होता है, इलिया का अपोजिट होता है, मतलब आर देयर इन एन ईयर, एक साल में कितने होते हैं, एक साल में कितने ईयर होते हैं, तो आपको 12 लिखना है। पर नंबर में लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप वर्ड्स में लिखोगे, दूज जो बोलते हैं नंबर में, नो में ले दूज मुआ, पूरे 12 के 12 महीनों के नाम लिखने हैं आपको, तो वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। कॉम्पियां द जूर यातिल दौजिन समीन, कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, आपको सेप्ते लिखना है। नो में ले जूर दल समीन, पूरे 7 दिनों के नाम लिखने, मैंने पीछे लिखाए थे वो लिखना है आपको। नो में मतलब होता है नेम करना, कॉम्बिया मतलब मैंने बता दिया, जूर मतलब डे होता है, तो हाउ मेनी डेज। इलिया यातिल मतलब कितने दिन होते हैं। फिर नो में ले क्या सीजन, 4 सीजन के नाम लिखने, बहुत ईजी है। फिर आपका फेयर का एक्सप्रेशन फिर से आता है, सेम ऑन एनिवर्सरी, से मतलब इट इज़ माई बर्थडे, एनिवर्सरी मतलब बर्थडे होता है। अब मम्मी क्या करेगी, केक बनाएगी, तो मम्मैर, अब टू मेक केक मैंने बता रखा है, उसमें सर्च कर लो मम्मैर के हिसाब से क्या आएगा। ऑन एते समर में क्या होता है, ऑफकोर्स हॉट होता है, तो क्या बोलते हैं इल्फे शो, मैंने पीछे एक्सप्रेशन लिखा है इट इज़ हॉट। नू सॉन्ग डॉन ले जाल्प, अब आप जाल पहाड़ों पे, तो बिल्कुल वहाँ पे ठंड होगी, पहाड़ों पे ठंड होती है, तो नू, अब ठंड के लिए क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, सॉरी आल्प में बर्फ़ पड़ती है, तो नू, अब क्या करते हैं हम स्की करते हैं, तो पीछे से स्की मैंने बोला था टू डू स्की, तो स्की का एक्सप्रेशन निकाल के नू के हिसाब से उसको प्लेस कर देना। एल्वा डॉला पार्क, अगर वो पार्क में तो क्या कर रही होगी, वॉक कर रही होगी, तो एल फे इन प्रोमेनाद, एक वो लिखा था मैंने टू वॉक के लिए, वो यहाँ पे लिखना है। जब वॉक ऑन सौंदाई, अब वो एक सौंदाई पहन रखा है उसने, तो क्या बिकॉज ठंड होगी, तो इल फे फुआ, बिकॉज पीछे बाहर ठंड है। बाकी देखो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखा दिए थे, तो आपको ये फोटोज देखनी है, हिसाब से आपको एक्सप्रेशन बताने कर क्या रहे हैं। ये योगा कर रहे हैं तो आप पीछे लिख दोगे डू योगा, तो डू के पीछे योगा लगा देना बस, दे डू योगा, ये स्की कर रहे हैं, ये होमवर्क कर रहा है, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका वैसे भी फिनिश हो जाता है। बाकी आपकी ऐसी कोई खासा इसमें टॉपिक नहीं है जो आपको भी करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्लास 5 का 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। 6th चैप्टर में भी आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके 6th चैप्टर पे ही, बट फॉर नाउ अभी आप 5th चैप्टर पे फोकस कीजिए। थैंक यू।